इहान आज्ञाए। हे विप्र तुम जान लो कि ब्रह्मा पर्यंत जो भी कुछ देखते हो, जो सुख दुख पाते हैं, वे सब इनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं, इन श्री भगवान की ही। और मत्स्य कूर्म आदि जितने भी तुमने अवतार सुने हैं, यही प्रभु बिना विप्र किछु नहीं यार, वे यही प्रभु अवतार लेते हैं, यही जिनसे तुम साक्षात वार्तालाप करके आए हो। और वराह रूप में जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया है, पृथ्वी को जो रसातल के जल में डूब गई थी, वराह अवतार लेके जिन्होंने उद्धार किया, जिन्होंने नरसिंह रूप से प्रहलाद की रक्षा की, और वामन रूप में जो बलि के जीवन स्वरूप हैं, और जिनके चरण कमलों से गंगा निकली है, और जिन्होंने अयोध्या में अवतीर्ण होके वधिला रावण दुष्ट अशेष लीलाएं, और रावण जैसे दुष्ट का वध किया है, और भी अनेकों लीलाएं की हैं। उहाने से वसुदेव नंद पुत्र बलि एवं विप्र पुत्र विद्या रसे कुतूहली, और उन्हें ही वसुदेव और नंद का पुत्र कहते हैं, और वे ही विद्या के रस में विप्र ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रूप में विद्या रस में कुतूहल कर रहे हैं, विद्या रस की क्रीड़ा कर रहे हैं। वही भगवान है जो इतने सारे अवतार लिए हैं, इतने सारे रूपों में अवतरित होकर लीला करते हैं। और वेदों की जाने न उहान अवतार, जाना ही ले जाने अन्यथा शक्तिकार। अरे वेद भी क्या उनके अवतार के विषय में जान सकता है? अब तुम कहो यदि वही भगवान है और उन्होंने ऐसा अवतार ले रखा है तो जगत में प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? तो सरस्वती देवी कह रहे वेद भी क्या उनके अवतार के विषय में जान सकता है? जाना ही ले जाना ये अन्यथा शक्तिकार। अगर वे किसी को जनाना चाहे वही जान सकता है, नहीं तो अन्य किसी की शक्ति नहीं है जो उनके विषय में जान पाए। जत किछु मंत्र तुम्हें जपिले अमार, दिग्विजयी पद फल ना हयतार। कितनी बड़ी बात करें, जो तुमने मेरा मंत्र जप आगे करके जो मेरी आराधना की है, उसके जो तुम्हें उसके फल स्वरूप जो तुम्हें दिग्विजयी होने का जो पद मिला है, ये वास्तविक फल नहीं है उसका, जो तुमने मेरी मंत्र जप के आराधना की है। तो क्या फल है उसका? तो करे मंत्र जे फल ताहा एवे स पाइला, अनंत ब्रह्मांड नाथ साक्षात देखिला। जो मंत्र का वास्तविक फल है वो तो तुम्हें अभी प्राप्त हुआ है कि अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी को तुमने साक्षात दर्शन किया है, उनसे वार्तालाप किया है। ये वास्तविक उस मंत्र जप का फल है, ये दिग्विजय होना वास्तविक फल नहीं है। और जाह शीघ्र विप्र तुम्हें ऊहान चरण देहगिया समर्पण करह ऊहाने। हे विप्र तुम शीघ्र जाओ, उनके चरण कमलों में अपने देह को समर्पित कर दो। और स्वप्नहीन ना मानी है ये सब वचन, मंत्र वसे कही वांग वेद संगोपन। तुम ये जो मैं तुमसे बात कर रही हूं इसे सपना मत मान लेना, ये सपना नहीं, वास्तव में मैं तुमसे कह रही हूं। तुम्हारे मंत्र के वशीभूत हो गए, मंत्र के द्वारा जो तुमने आराधना की है उसके वशीभूत होकर ही मैं तुम्हें बात बता रही हूं। और ये बात जो वेद संगोपन है, वेद के द्वारा भी गुप्त रूप में ही रखी जाती है। एक बलि सरस्वती हैला अंतर्धान जागे लेना विप्रवर महाभाग्यवान। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं वह महाभाग्यवान विप्र। सरस्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई और वे जगे। जागी आई मात्र विप्रवर से क्षण चले लेना अति उस काले प्रभु स्थाने। बहुत सुबह सुबह ही वे जागते ही भगवान के प्रभु के स्थान पर गए। प्रभुर आसिया विप्र दंडवत कैला, प्रभु विप्रेले कोले करिया तुल्ला। भगवान को देखते ही दिग्विजय पंडित ने अब तो सब कुछ जान गए थे, जाते ही दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु विप्रेले कोले करेला पे, और भगवान ने उन्हें आलिंगन कर लिया। प्रभु बोले केने भाई एक ही व्यवहार। प्रभु बोले कृपा दृष्टि जे है न तुम्हार। विप्र बोले कृपा दृष्टि जे है न तुम्हार। प्रभु ने कहा भाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो आप दिग्विजयी हो और मैं बालक और दंडवत प्रणाम आदि कर रहे हो। तो विप्र बोले इसलिए कर रहा हूं जिससे आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। प्रभु बोले दिग्विजय हैया पने तबे तुम्हें हमारे एमत कर के ने। प्रभु ने कहा कि आप तो दिग्विजय हो, दिशाओं के सारे पंडितों को जीत लिया है, आप मेरे प्रति ऐसा तबे आमार प्रति एमत कर के ने, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो मेरे प्रति। तो दिग्विजय बोले ने सुना विप्रराज तोमा भजिले सिद्ध है सर्वकाज। दिग्विजय बोले हे विप्रवर, हे विप्रराज आप सुनिए, आपको भजन करने से ही, आपको भजने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कलि युग विप्र रूपे तुम्ही नारायण, तुम्हारे चिन्हित शक्ति धरे कौन जन। कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आप साक्षात नारायण हैं,
आपको जानने की शक्ति किस व्यक्ति में आपको जानने की शक्ति है। तखनी मोर चित्ते जन्मिला संशय तुम्हें जिज्ञासीले मोर वाक्य न स्फुरे। जब आप मुझसे जिज्ञासा कर रहे थे गुण दोष के विषय में और मेरे मुख से वाक्य नहीं निकल रहा था, तभी मेरे मन में संशय हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा। तुम्ही से अगर्व प्रभु सर्व वेदे कहे ताहा सत्य देखे लूं अन्यथा कभू नहे। और मैंने आप में देखा जो वेदों में कहा गया कि आप गर्व और अहंकार से रहित हैं, ये मैंने साक्षात देख लिया है। अन्यथा ऐसे किसी को परास्त करके कोई ऐसा नहीं रह सकता कि उसे अहंकार नहीं होगा। आप अहंकार से रहित हैं, ये मैंने साक्षात सत्य रूप में सामने देख लिया है कि आप अहंकार और गर्व से रहित हैं, जो वेद में आपकी स्तुति की गई है। अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। 3 बार हमारे करीला पराभव तथापि हमारे तुम्ही राखिला गौरव। देखो आपने मुझे 3 बार परास्त किया, 3 बार मेरे वाक्य को उसमें काट दिया, और इतना पराजित करने के बाद भी आपने मेरी गौरव जो गुरुता थी उसको वैसे ही बनाए रखा। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल तेजहीन कर दिया और बिल्कुल निम्न स्तर पे कर दिया, लज्जित कर दिया, ऐसा नहीं किया। गौरव का गौरव भी ऐसे ही बना रहने दिया और 3 बार परास्त भी कर दिया। तो इससे अन्यथा अन्य जगह मैंने ऐसा नहीं देखा। जो जीतता है दूसरा तो लज्जित ही हो जाता है पूरा। तो इसी बात को कह रहे हैं, तो तभी मुझे संशय हो गया था। और ऐसा देखकर कह रहे हैं एहो कि ईश्वर शक्ति बिने अन्य है अतएव तुम्ही नारायण सुनिश्चय। ऐसा 3 बार परास्त करने पर भी आपने मेरा गौरव रखा और अहंकार से रहित रहे, तो ईश्वर शक्ति के बिना अन्य में ऐसा नहीं हो सकता। और अतएव नारायण तुम्ही सुनिश्चय, इसलिए आप निश्चित रूप से आप साक्षात नारायण ही हैं। और फिर अगली बात कहते हैं गोड़ त्रिहुत दिल्ली काशी आदि करी गुजरात विजयनगर कांचीपुरी अंग बंग तैलंग ओ उट्र देश आरकत पंडित तेरे समाज संसारे आचे जत दूसरी व्यामार वाक्य से ताको के दूरे बुझी तई कौन जन शक्ति नाही धरे। कह रहे हैं देखो गौड़ देश त्रिहुत में, दिल्ली में, काशी आदि नगरियों में, गुजरात में विजयनगर कांचीपुरी, अंग देश बंगाल तैलंग और ओट्र और देश आदि जितने भी राज्य हैं, विशेषकर भारतवर्ष का जितना भी प्रदेश है, उन सबको जितना भी और संसार में पंडितों का समाज है, मेरे वाक्य को दूषित करने की तो बात छोड़ दीजिए कि मेरी बात में दोष दर्शन कर दे। बुझित ही कौन जन शक्ति नहीं धरे, मेरे वाक्य को समझने की शक्ति कोई नहीं रखता है। अगर मैं कोई वाक्य बोल दूं और उसको हिन आमी तोमा स्थाने सिद्धांत करीते ना पारिनु सब बुद्धि गेल कौन भीते। और ऐसा मैं जिसके वाक्य को समझना सारे पंडित समाज के लिए दुर्गम है, ऐसा मैं आपके सामने सिद्धांत करने में समर्थ नहीं हो सका। मेरी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई थी। यही कर्म तुम्हारा आश्चर्य किछु नहीं सरस्वती पति तुम्ही देवे मोर कहे। ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सरस्वती के भी पति हैं, ऐसा देवी ने मुझसे कहा है। सरस्वती पति देवी मोरे कहे। और मेरा बड़ शुभ लग्न में मैं नवद्वीप में आया कि आपको मैंने तोमा देखी लांग डूबी या जे भव कूपे, भव रूपी कूप में जो कुएं के समान है, इसमें एक बार गिर के निकलना भारी हो जाता है। इस कुएं में पड़े हुए मैंने आपको साक्षात दर्शन किया। इससे पता लगता है कि मैं नवद्वीप में बड़े शुभ लग्न में आया था। अविद्या वासना बंधे मोहित हइया बेड़ांग पासरी तत्व अपनी बंधिया दैव भाग्य अपाइलांग तोमा दर्शन एवे कृपा दृष्टि मोर करह मोचन। कहने लगे कि देखो मैं बड़ा वैसे तो विद्वान हूं, लेकिन अविद्या की वासना के द्वारा बंधित होकर मोहित होकर मैं वास्तविक तत्व भूलकर और वंचित होकर ऐसे ही घूम रहा था। और बड़े दैव भाग्य से मुझे आपके दर्शन मिले हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरा मोचन करिए, मेरा उद्धार करिए। पर उपकार धर्म स्वभाव तुम्हार तुम बिना शरण दयालु नहीं आर। आपका स्वभाव है, आप दूसरे का उपकार करते हैं, ये स्वाभाविक धर्म आपका है। आपके बिना अन्य शरण दयालु अन्य कोई नहीं है। हेन उपदेश मोरे कह महाशय आर जिन दुर्वासा न चित्ते नाही है। हे महाशय मुझे ऐसा उपदेश कहिए कि दोबारा कोई दुर्वासना मुझ में ना आए। इस प्रकार से अनेक विनती भरी बात करके अति नम्र होकर उस दिग्विजय ने भगवान की स्तुति की। फिर गौर सुंदर ने उसकी विनम्र प्रार्थना सुनकर हंसकर उसे कुछ कहने लगे। सुन द्विजवर तुम महाभाग्यवान सरस्वती जहां जिह्वाए अधिष्ठान। हे द्विजवर तुम अतिशय भाग्यशाली हो जिनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती हैं। लेकिन एक बात सुनो। क्या बात?
दिग्विजय करीब विद्या कार्य नहीं, विद्या का कार्य ये नहीं है मैं दिग्विजय करूंगा, सारे पंडितों को परास्त कर दूंगा, ये विद्या का वास्तविक कार्य नहीं है। तो क्या है, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे, वही विद्या सत्य है जो ईश्वर के भजन में लगा दे। ईश्वर भजने से ही विद्या की सार्थकता और सफलता है, वही विद्या सत्य है जो कृष्ण भजन में लगाए। इसलिए दिग विद्या का कार्य यह नहीं है कि मैं दूसरे को परास्त कर दूंगा, दिग्विजय करूंगा। मन दिया बूझ देह छाड़ी र चलिले, धन व पुरुष संगे किछु नाही चले। और तुम मन लगा के समझो, एकाग्र से विचार करके समझो कि जब तुम देह छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा धन और ये पुरुष और विद्या कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और एते के महंत सब गर्व परिहरी, करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए महंत जो महान जन हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सारा गर्व का परित्याग करके करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी, दृढ़ चित्त से वो भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा से ही उद्धार हो सकता है। जितना पुरुष और धन है वो देह त्यागते ही कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए तुम इसे हृदय में विचार करके देखो। एते के छाड़िया विप्र, इसलिए बड़े बड़े महंत सारा गर्व छोड़कर ईश्वर की सेवा दृढ़ चित्त से करते हैं। एते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गिया भज सकाल। इसलिए आज से ही बिल्कुल प्रतिक्षण तुम सारा जंजाल छोड़कर श्री कृष्ण के चरण कमलों को भजो। जावत मरण नाही उपसन्न है, तावत सेवा कृष्ण करी अनिश्चय। जब तक मरण निकट ना आ जाए तब तक निश्चय पूर्वक आप कृष्ण की ही सेवा करो। कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रया, सही से विद्या फल जानी है निश्चय। विद्या का फल यही है, इसे निश्चय पूर्वक जान लो कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही चित्त और वित्त दोनों लगे रहे, कि अपना हृदय और चित्त भी कृष्ण के चरणों में लगे और धन और जो भी संपत्ति हमारे पास है वह भी कृष्ण की सेवा में लगे। यही विद्या का वास्तविक फल है। महा उपदेश यही कही नु तुम्हारे, सबे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। तुम्हें मैं ये महा उपदेश दिया है, सामान्य उपदेश नहीं, महा उपदेश मैंने तुम्हें बताया है। ये समझ लो कि इस अनंत संसार में केवल विष्णु भक्ति ही सत्य है, अन्य कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। एत बलि महाप्रभु संतोषित हैया, आलिंगन करे न द्विजेरे धरिया। ऐसा कहकर महाप्रभु ने संतुष्ट होकर आलिंगन करया, उन द्विज का आलिंगन किया। पाइया वैकुंठ नायकेर आलिंगन, विप्रेर हईल सर्व बंध विमोचन। वैकुंठ के नायक श्री भगवान का आलिंगन पाते ही उन ब्राह्मण के सारे बंधन छूट गए, बंधन टूट गए, सारी आसक्ति या जो भी हृदय में था सब विमुक्त हो गए। सर्व बंध विमोचन। प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहरी, भज गिया कृष्ण सर्वभूते दया करी। प्रभु कहने लगे हे विप्र, तुम दंभ छोड़कर, सारा दंभ दिखावे की चीजें छोड़कर भज गिया कृष्ण, तुम अपनी जिह्वा से निरंतर कृष्ण का भजन करो। सर्वभूते दया करी, और सभी जीवों पर दया करते हुए निरंतर तुम केवल कृष्ण का भजन करो, दंभ छोड़कर। सर्वभूते दया करी का मतलब किसी जीवों के प्रति दोष दर्शन आदि करके या उन्हें नीचा दिखाना या दूसरे कार्यों में लगाना, ये नहीं। दया करके सभी जीवों को भी कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हुए, और दंभ छोड़कर, दंभ दिखावे के लिए भक्ति नहीं, हृदय से आप निरंतर कृष्ण का भजन करो। जे किछु तुम्हारे कही लेन सरस्वती, से सकल किछु न कही व कहाँ प्रति। जो तुमसे सरस्वती ने जो कुछ भी कहा है वह आप किसी दूसरे से मत कहना। वेद गुह्य कहिले हय परमायु छय, परलोक तार मंद जानी है निश्चय। जो वेद भी जिस बात को गुह्य रखते हैं, मेरे अवतार आदि को, उसे कहने पर आयु का क्षय होता है और परलोक में भी अपना मंद होता है, दुर्गति होती है, इसे जान लेना चाहिए। तो सरस्वती ने भी तुम्हें निषेध किया है, मैं भी निषेध कर रहा हूं, तुम इस बात को किसी को मत कहना। और प्रभु आज्ञा से ही विप्रवर, भगवान की आज्ञा पाकर उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और बार बार चरण कमलों की वंदना की, और महाकृत कृत्य होकर वे ब्राह्मण चले गए। प्रभुर आज्ञा भक्ति विरक्ति विज्ञान से क्षण विप्रदेह हरिलादिशान। भगवान की आज्ञा से उसी समय उनके हृदय में भक्ति विरक्ति और विज्ञान उसी क्षण उनके हृदय में अधिष्ठित हो गया। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, संसारिक विषयों से शुद्ध विरक्ति और भगवत तत्व का विज्ञान तत्काल उनके हृदय में स्फुरित हो गया।
कोथा गेल ब्राह्मण दिग्विजयी दम्भ तृण हईते अधिक हईला विप्र नर्म। जहाँ कहाँ उनका दिग्विजय होने का जो दम्भ था, गर्व था, वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। वे तृण से भी अधिक विनम्र हो गए वे ब्राह्मण। और कह रहे हैं जितना भी उनके हाथी घोड़ा धन पालकी आदि थे उस सबको, सर्वस्व को, सबको छोड़कर वहीं सबको दान दे करके वे चली लेन दिग्विजयी हरि आसंग। वे आसक्ति छोड़कर वे दिग्विजयी चल दिए। हिन मते गौरांग सुंदरेर रंग। गौरांग सुंदर का ऐसा ही रंग है, ऐसी ही क्रीड़ा है कि उनका संसर्ग पाते ही वे सारे हाथी घोड़े और जो कुछ उनके पास वैभव था सबको छोड़कर, और वे दिग्विजयी आसक्ति छोड़ पूरी असंग होकर, सब आसक्ति को छोड़कर वे दिग्विजयी भजन के लिए चल पड़े। ताहान कृपाए ए स्वाभाविक धर्म राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु के कर्म। भगवान की कृपा का स्वाभाविक धर्म है कि राज्य पद छोड़कर भी जो उनकी भक्ति का और उनके चरण कमलों के अनुगत्य का एक बार महत्व समझ लेता है, वह बड़े बड़े राज्य पद को छोड़कर भी भिक्षुक भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगता है। और इसमें उदाहरण भी दे दिया, कलियुग तार साक्षी श्री दबीर खास, राज्य पद छाड़ी जार आनंद अरण्य विलास। देखो कलियुग में इसी बात के साक्षी श्री दबीर खास हैं। दबीर खास कौन? श्री सनातन गोस्वामी को जो समय का मुस्लिम राजा था उसने उपाधि दी थी दबीर खास की। जो प्रधानमंत्री पद पर थे तो वे महाप्रभु के संग से उस सब राज्य वैभव को छोड़कर और एकांत वैराग्य लेकर उन्होंने वृंदावन में वास किया उनकी आज्ञा के अनुसार, और पूर्ण वैराग्य के साथ केवल भिक्षा मांगकर और दिन रात कृष्ण भजन के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। तो इसे कह रहे हैं, ये विभव निमित्त जगत काम में करे पाई आओ कृष्णदास ताहा पर ही हरे। जिस विभव के लिए सारा जगत कामना करता है, कृष्ण दास की यह विशेषता है। आपने सुना कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त कामनाओं से रहित होता है इसलिए शांत होता है। तो जिस विभव के लिए जगत कामना करता है उसे कृष्ण के जो दास हैं, कृष्ण दास है जिनके हृदय में स्फुरित हो गया, उसे प्राप्त करके भी सबको छोड़ देते हैं। तावत राज्यादि पद सुख करी माने भक्ति सुख महिमा जावत नहीं जाने। जब तक भक्ति सुख के महिमा हृदय में बोध नहीं होती है तब तक ही राज्य आदि के पद श्रेष्ठ जान पड़ते हैं। जो ही कृष्ण भक्ति का वास्तविक सुख हृदय में जाना जाता है, समझ में आता है, तो ही राज्य पद आदि के सुख तुच्छ हो जाते हैं। और राज्य के सुख की तो बात छोड़ो, मोक्ष सुख अल्प माने कृष्ण अनुचरे। कृष्ण के अनुचर मोक्ष के सुख को भी तुच्छ मानते हैं। ईश्वर शुभ दृष्टि बिना किछु नहे अतएव ईश्वर भजन वेद कहे। भगवान की शुभ दृष्टि के बिना कुछ भी कल्याण नहीं होने जा रहा है, इसलिए वेद केवल भगवान के भजन का ही उपदेश करता है। हेन मत दिग्विजयी पाइला विमोचन, हेन गौरांग सुंदर अद्भुत कथन। गौरांग सुंदर का ये अद्भुत कथा और लीला है, और इस प्रकार से दिग्विजय ने मोचन को प्राप्त किया, वह मुक्त हो गए। दिग्विजय जिनी लेन श्री गौर सुंदर सुनी लेन यह सब नदिया नगर। जब दिग्विजय को जीत लिया तो सब नगर नदियां नगर में इसकी चर्चा फैल गई। सारे शिष्यों ने देखा था, और जब देखा तो सारे बड़े बड़े जो भट्टाचार्य थे उन्हें लगा कि वास्तव में जो निमाई पंडित गर्व करता है, जहां तहां सबको परास्त कर देता है, वास्तव में इसका पांडित्य है, सच में इसने कहा। और फिर वे कहने लगे कि चलो भाई हम सब मिलके सभी लोग इन्हें एक पदवी प्रदान करते हैं निमाई पंडित को। क्या? वादी सिंह बलि पदवी दिलता में, कि हम सब उन्हें वादी सिंह, कि जो वादी हैं अनेक प्रकार के वाद और शास्त्रार्थ करते हैं उनमें सिंह स्वरूप हैं, इन्हें वादी सिंह की उपाधि प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं उनकी माया की इतनी बड़ाई है, इतना सब कुछ वैभव सुनने पर भी उनको ईश्वर के रूप में कोई नहीं जान पा रहा है। बड़े बड़े भट्टाचार्य भी मोहित हैं, उन्हें केवल वे बड़ा पंडित मात्र समझ रहे हैं। और जे सुना है, अब कहो कि हमने जो नवद्वीप, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, यही मत सर्व नवद्वीप सर्वजने प्रभुर सत्कीर्ति सबे घोषे सर्वगणे। सभी घर घर में सभी लोग मिल मिलकर पूरे नवद्वीप में सभी लोग भगवान की सत्कीर्ति का कीर्तन करने लगे। और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नवद्वीप वासी चरणे नमस्कार ए सकल लीला देखी वारे शक्ति जार। नवद्वीप वासी के चरण कमलों में नमस्कार है, जिन्होंने भगवान गौरहरि की ये सारी लीलाओं को देखा है, देखने की शक्ति जिनमें है, और साक्षात जिन्होंने भगवान की लीलाओं को देखा है, उन नवद्वीप वासियों के चरण कमलों में नमस्कार है।
अब आपने ये कथा सुनी तो इसके फल का निरूपण करते हुए कहते हैं, दो निरूपण बता रहे हैं, एक लौकिक और एक दिव्य। जे सुनय गौरांगेर दिग्विजयी जय, जो भगवान गौरहरि की दिग्विजयी जय की कथा सुनता है, कोथाओ ताहान पराभव नहीं है, वो कभी किसी से पराजित नहीं होता। जो भगवान गौरहरि की दिग्विजयी जय की कथा को सुनता है वह कभी किसी से परास्त नहीं होता है। और विद्या रस गौरांगेर अति मनोहर, यह जय सुने है तार अनुचर। अरे गौरांग हरि का जो विद्या रस है, जो विद्या अध्ययन अध्यापन का उन्होंने रस प्रकट किया है, ये अतिशय मनोहर है, मन को आकर्षित करने वाला है। और इसे जो सुनता है तार अनुचर, वह उनका अनुचर हो जाता है, उनका भक्त हो जाता है, दास हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदु युगे गान। जिनके श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद ही जिनके प्राण स्वरूप हैं, वे ही वृंदावन दास ठाकुर उनके पद युगलों में कुछ गान, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। यहाँ पर इस विषय में बड़े संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि कवि रात्रि कैल सरस्वती आराधन, कवि ने रात्रि में सरस्वती देवी की आराधना करी। सरस्वती रात्रि तारे उपदेश कैल, साक्षात ईश्वर करी प्रभु रे जानिल। सरस्वती ने रात्रि में उन्हें उपदेश दिया कि तुम प्रभु को साक्षात ईश्वर रूप में जानो। प्राते आसी प्रभु पदे लैला शरण, प्रभु कृपा कैल तार खंडिला बंधन। प्रातः आकर उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में शरण ग्रहण की और प्रभु ने कृपा करके उनका बंधन खंडित कर दिया, यानी जो माया का बंधन था, आसक्ति मोह था, अहंकार था, वो सब नष्ट कर दिया। और कह रहे हैं भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्भुत भाव उनके हृदय में उदित हुआ, उसे कहते हैं भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बल पायल महाप्रभु चरण। वे दिग्विजयी बड़े भाग्यशाली हैं, उनका जीवन सफल है, जिन्होंने विद्या के बल से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किया। वही सब लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, जे किछु करिल इहा विशेष प्रकाश। ये सब लीला आपने वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से विस्तार से सुनी। उसे ही कह रहे हैं कि इन सभी लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से वर्णन किया है, उसमें जो कुछ रह गया था वह मैंने विशेष प्रकाशित किया है। चैतन्य गोसाई लीला अमृत रे धार, सर्वेंद्रिय तृप्ति है श्रवण जहार। एक अद्भुत बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत की धारा जैसी है, और इसे सुनने मात्र से ही सर्वेंद्रिय तृप्ति है, सारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसे सुनने से सारी इंद्रियों की तृप्ति होती है, और दूसरी कथाएं सुनने से केवल कानों की तृप्ति होगी, लेकिन चैतन्य लीला का श्रवण करने से और दूसरी आंख नाक कान जीव सबकी तृप्ति हो जाती है। सर्वेंद्रिय तृप्ति है श्रवण जहार, जिनका श्रवण करने से सारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है, वे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का गायन कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे कैशोर लीला सूत्र वर्णनम नाम षोडश परिच्छेद। यह चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कैशोर लीला सूत्र वर्णन का 16वां परिच्छेद इस प्रकार से आपने सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।